कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदियां उफान पर हैं, शहरी इलाकों तक पानी भर चुका है। सबके बीच हौसले की एक तस्वीर भी सामने आई। राजौरी में उफनती नदी के बीच से वैक्सीनेशन की एक टीम अपनी मंजिल की तरफ जिस तरह से बढ़ रही है, ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। धरती की जन्नत बारिश से जार है। वाटर लॉगिंग से जिंदगी दुश्वार हो चली है। उफनती नदियों के बीच टीके की जंग चल रही है। सलाम कीजिए राजौरी के इन टीका वीरों को, जिनको अपनी जान से ज्यादा परवाह दूसरे लोगों की है। तभी तो ये उफनती नदी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लोगों के लिए टीके ले जा रहे हैं। जरा सी चूक महंगी पड़ सकती है, जान भी जा सकती है, लेकिन कमर तक पानी में डूबकर भी वैक्सीनेशन टीम एक दूसरे का हाथ थामे नदी पार कर रही है। और इस सरकारी कर्मचारी के जज्बे को देखिए। दोनों कंधों पर टीके से जुड़ा सामान है, लेकिन ये सधे कदमों से उफनती नदी पार कर रही है। अब जरा जम्मू की तावी नदी का हाल देखिए। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कार के ड्राइवर ने जरा सी गलती की तो जान पर बनाई। ये कार नदी में बहते बहते बची। जरा सी चूक या देर हो जाती तो ये कार नदी में बह सकती थी। जम्मू में लगातार बारिश के बाद बांधों में भी पानी लबालब भर गया और पानी छोड़ा जा रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में झमाझम बारिश हो रही है। अनंतनाग का हाल देखिए, जहां कई इलाकों में नदी नाले अपनी हदें पार करके घरों के आसपास आ गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। लोग बेइंतहा दिक्कत का सामना कर रहे हैं। जम्मू की कालका कॉलोनी में तो बारिश कहर बनकर कुछ घरों पर टूटी। तेज बारिश के बाद देखते देखते 4 से ज्यादा घर नाले के पानी में समा गए। नाले का पानी उफना और फिर लोगों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। लोगों की घर गृहस्थी का कोई सामान नहीं बचा। कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गईं। कुछ घर ऐसे भी हैं जो आधे साफ हो गए। अचानक से भाई की नज़र जो थी वो दीवार के ऊपर पड़ी, तो मेरा छोटा भाई बोलने लगा दीवार जो है वो गिर रही है। इतने में सर हम लोग बस बच्चे लेके बाहर भागे हैं। 2 मिनट का भी फासला नहीं हुआ। इतने में पूरा का पूरा कमरा जो था वो पानी के चपेट में आ गया। पूरा नाले के अंदर आ गया। हमने कोई सामान नहीं निकाला, कोई कुछ नहीं निकाला। सब कुछ जो था। पूरे जम्मू में जमकर बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा है। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी होने लगी है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में खतरा अभी बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बारिश ने कुछ दूसरे सूबों में भी आफत मचा रखी है। पहाड़ दरकने की दिक्कत बढ़ गई। उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग तक भूस्खलन ने रास्ते जाम कर दिए। मैदानों में यूपी बिहार से लेकर हरियाणा तक दिक्कतों का कोई और छोर नहीं है। डर के पहाड़ों का मलबा जमीन पर। उफनती नदियों ने मचा दी तबाही। घर में पानी, मुश्किल जिंदगानी। बारिश का आफत काल जारी है। बारिश का बेसब्री वाला इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन बादलों ने देश के कुछ इलाकों में जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीरें बाबा केदार धाम के आसपास के इलाके की हैं। देखिए लगातार बारिश के बाद से कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। पहाड़ों का मलबा लगातार सड़कों पर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई लिंक रोड बंद हैं। उत्तरकाशी का हाल देखिए, जहां 48 घंटे पहले बादल फटने के बाद सैलाब ने तबाही मचाई थी और 3 जानें ली थी। इस पूरे जलतांडव में 14 रास्ते तबाह हो गए। कुल 49 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीर उस तबाही की याद दिला रही है। जिले के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। बिहार में बाढ़ से बेहाल लोगों की आफत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जिंदगी दुश्वार है और मौत के बाद आखिरी विदाई तक सम्मानजनक तरीके से नहीं हो पा रही। तस्वीरें दरभंगा की हैं। बाढ़ से बेहाल गांव में अंतिम संस्कार भी मुहाल है। पानी के बीच बांस का मचान बनाया गया। उस पर मिट्टी का बेस बनाकर चिता सजानी पड़ी। मुखाग्नि तक नाव में बैठकर देनी पड़ी। ये मजबूरी है, क्योंकि पूरा शमशान जल समाधि ले चुका है। चंपारण में कई गांव टापू बने हुए हैं। बाढ़ से हजारों की आबादी प्रभावित है। मथुरा में देखिए कैसे बारिश के पानी ने जिंदगी को आफत में डाल दिया है। कान्हा की नगरी बलदेव के गांव कारब में नाला जाम है और इनका पानी घरों में कब्जा कर चुका है। लोग इतने खफा हुए कि रोड जाम करके बैठ गए। घरों में घुटने तक पानी भरा है। लोग आखिर जिए तो कैसे।
मथुरा में घरों में पानी घुसा तो अलीगढ़ में दर्जनों मकान बाढ़ के आगे दम तोड़ गए। एक बुजुर्ग महिला की जान भी चली गई, जबकि उसकी नातिन गंभीर है। अलीगढ़ में 24 घंटे के भीतर हुई बारिश कहर बनकर टूटी। हरियाणा में भी बारिश कुछ लोगों के लिए परेशानियां लेकर आई हैं। बहादुरगढ़ के इस अंडरपास में कई फुट पानी भर चुका है। खबर ये मिली थी कि एक साइकिल सवार इसमें डूब गया है। गोताखोरों ने यहां तलाशी भी की। इस अंडरपास का ये हाल तब है जब ये हाल में बना है। बाढ़ और बारिश से बेहाल तमाम इलाके सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना कुदरत से ये जंग इतनी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आपको इन तमाम इलाकों का हमने हाल दिखाया, लेकिन दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त मानसून के बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश के साथ ही शहर शहर मुसीबत की तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। वहीं ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें लोगों की जान उफनती नदी के बीच फंसी हुई दिखाई दी। आपको दिखाते हैं मानसूनी आफत किस तरह से जिंदगी पर भारी पड़ रही है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश के कोने कोने से कुदरत के कोहराम की तस्वीर सामने आ रही है। सांबा की बसंतर दरिया में अचानक आई बाढ़ में ये डंपर फंस गया, साथ में ड्राइवर की जान भी फंस गई। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रॉली समेत ट्रैक्टर सैलाब में बहने लगा। कांगड़ा में भयंकर बारिश के बाद सड़क सड़क दरिया बहने लगी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के गांव को भी पानी ने घेर लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से आई। यहाँ की बसंतर दरिया अचानक उफान पर आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि ये डंपर उसमें समा गया। बीच मझधार में फंसे डंपर का ड्राइवर जान बचाने के लिए छत पर सवार हो गया। इसी दौरान उसके रेस्क्यू की कोशिश शुरू हुई। एक तैराक को रस्से के साथ उफनती दरिया में उतारा गया। लहरों से लड़ता हुआ वो डूबे डंपर की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच किनारे पर खड़ी 2 जेसीबी मशीनें मदद के लिए तैयार खड़ी थीं। तैराक ट्रक तक पहुंचा और उससे रस्सा डंपर की छत से बांध दिया। समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर महाराष्ट्र के अकोला में विद्रिपा नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली उतारना महंगा साबित हुआ। ट्रॉली समेत पूरा का पूरा ट्रैक्टर बहने लगा। समय रहते चालक ने ट्रैक्टर से उतरकर अपनी जान बचाई। दरअसल अकोला में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी उफान पर थी और ट्रैक्टर चालक ने पुलिया पार करने की कोशिश की। तेज धार ट्रैक्टर और ट्रॉली को 100 से 150 फीट तक अपने साथ घसीट ले गई। उधर कांगड़ा घाटी में सोमवार रात से ही हो रही जोरदार बारिश सब कुछ डुबोने पर तुल गई। कांगड़ा शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बस स्टैंड पानी पानी हो गया। सड़कों पर दरिया बहती नजर आई। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। फायर ब्रिगेड को काम में लगाया गया और पंप से पानी निकालने की मुहिम शुरू हुई। धर्मशाला रोड की ज्यादातर दुकानों में पानी भर गया और दुकानदार उससे निजात पाने में जुट गए। भारी बारिश ने बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी। कांगड़ा में अशोक रैना, अकोला में धनंजय साबले और सांबा में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के रामनगर में भी कल बड़ा हादसा हुआ। उफनती नदी में कल एक वन कर्मी बाइक समेत बह गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये जंग है जिंदगी और पानी की तेज लहरों के बीच। ये उत्तराखंड के रामनगर में बहने वाली दबका नदी है। नदी में पानी की धार तेज है। एक तरफ 2 युवक बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग एक शख्स को लहरों से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझिए। नदी की तेज धार में ये वनकर्मी बाइक समेत बह गया था। लोगों ने पानी से बाइक और इस शख्स को तो निकाल लिया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोट की वजह से इस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। हम कहते हैं पप्पू लाल थे और ट्रैक्टर क्लीनर थे। वो अपनी बाइक से जो है गश्त पे जा रहे थे, तो वहाँ पर बाइक रपट जाने से ये घायल हो गए और इनको फिर रामनगर चिकित्सालय ले जाया गया। तो वहाँ कुछ समय बाद इनकी निधन हो गया। रामनगर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाइक और कार बहने के लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आते और फिर सामने आते हैं ऐसे हादसे। राहुल सिंह दरमुआल, रामनगर, आज तक।